किसान मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह भाटी के नेतृत्व में इकबालपुर गन्ना मिल पर किसानों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। चौधरी पदम सिंह भाटी ने कहा कि गेट से जुड़े किसानों को मिल द्वारा पर्ची नहीं दी जा रही है। सेंटरों पर गलत तरीके से बाहर का गन्ना खरीद नकद कर लाया जा रहा है तथा किसानों का गन्ना भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें मिल प्रबंधक की नीयत में खोट लग रहा है। बार बार कहने के बावजूद मिल द्वारा किसानों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। पिछले वर्ष का भी पूरा पेमेंट गन्ना मिल के द्वारा रोका गया है और इस सत्र के भी 24 दिन बीत चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो किसान लटक जाएगा। वार्ता में पहुंचे महाप्रबंधक सुरेश शर्मा ने किसानों की समस्या को सुना और मिल प्रबंधक सुरेश शर्मा ने जल्द ही किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आपकी समस्या का समाधान दिया जाएगा। जो भी भुगतान जहां तक होगा सभी किसानों को जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। पर्ची नहीं दे रहे, सेंटर के किसान को पर्ची नहीं दे रहे। ये लोग सेंटर के पीछे बैठे थे, उनके सेंटर से गन्ना नहीं उठ रहा। ये गन्ना मिल के अंदर आ रहा कहाँ से? बड़े बड़े ट्रोलों के अंदर। दूसरा ओवरलोड। अभी हमारे आरटीओ महोदय, पुलिस भी हमारी जो खड़ी सामने, अगर एक ओवरलोड छोटा हाथी चलाता है उसको पकड़ के चालान कर देते हैं। ये इतने बड़े बड़े ट्रोले ओवरलोड होकर आ रहे हैं। किसी दिन किसी के ऊपर पलट गया, कार के ऊपर पलट गया, किसी के बच्चों के ऊपर पलट गया या ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर पलट गया तो बहुत आदमियों को मारेगा। इस ओवरलोड के ऊपर कोई रोक नहीं है। ज्वाइंट खाते में कितना पैसा जमा हुआ? कोई जो ज्वाइंट खाते में कोई पैसा नहीं जमा किया इन्होंने। ज्वाइंट खाता खोल दिया, चीनी बेच रहे हैं नीचे, पैसा जमा नहीं किया। बोलते हैं, आश्वासन देते हैं कि भाटी जी कल हम पैसा डाल देंगे खाते में, नहीं डालते। फिर दोबारा आते हैं, इनसे पूछते हैं, फिर कहते हैं कल डाल देंगे। फर्जी एडवाइजरी जारी करते हैं। ये गन्ना समिति को ना 11 करोड़ रुपए की फर्जी एडवाइजरी चोरी वो जारी की। कहाँ आया खाते में पैसा? डीएम साहब से भी नहीं, डीएम साहब से हमने नहीं की। कल हमने फैक्स किया डीएम साहब को, डीसीओ से की है जो हमारा गन्ना अधिकारी है। भाई सरकार ने हमें गारंटी दी गन्ना खरीदने की। हम मिल को थोड़े गन्ना दे रहे हैं, हम सरकार को गन्ना दे रहे हैं। सरकार हमें पैसा नहीं दिलवा रही। अभी मिल ने कहा हम पैसा देंगे, मिल पैसा नहीं दे रहा। किसान को तो बेवकूफ़ बना कर रख दिया इन लोगों ने। डायरेक्टली उसके चीनी भी उसको किसान को हम दी जा सकती है। उसके लिए मैंने आज ओपनली बोल दिया कि बुधवार से हम शुरू कर देंगे। किसान अगर कोई डायरेक्टली चीनी ले जाना चाहता ले सकता है, जिसमें हम 2019-20 की चीनी ही देंगे उसको, लेकिन विद इन दिसंबर हम 100% गत वर्ष का पेमेंट फाइनल कर देंगे। नंबर 2, करंट ईयर का जो पेमेंट है 20-21 का, क्योंकि अभी रेट डिसाइड नहीं है। मेरी डीसीओ साहब से इस बारे में बात हुई, उन्होंने कहा जब तक रेट डिसाइड नहीं होता पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन किसानों की मांग है, उनको पैसे की नीड्स है। तो इसका भी हमारा एस्क्रो अकाउंट डीसीओ साहब के साथ में खुला हुआ है, डीएम साहब की मध्यस्थता में खुला हुआ है। तो इस वाले पेमेंट को भी हम मैंने वहाँ जो कमिटमेंट किया है इस बात के लिए कि हम विद इन नवंबर का जो 18 तारीख में फैक्ट्री चली थी और 30 नवंबर तक का जो पेमेंट है, 30 नवंबर तक के पेमेंट को हम विद इन दिसंबर उसको पेमेंट चीनी बेच के उसका पेमेंट उसका फाइनल पेमेंट करेंगे। एडवांस के रूप में उन्होंने कहा है कि आप 300 रुपीज़ एडवांस का पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि अभी रेट डिसाइड नहीं है और जैसे ही रेट डिसाइड होगा जो बैलेंस अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट में उसका पेड कर देंगे। तीसरी चीज़ आई है कि लास्ट जो 17, 18, 18 का जो पेमेंट है उसके अगस्त में लगभग जो एस्क्रो अकाउंट्स में पेमेंट है वो लगभग 30 करोड़ रुपया डीएम साहब के खाते में जमा है वो। उसके लिए मैंने उनसे कहा एक बार आप और हम डीएम साहब के साथ जाकर बैठकर बात करेंगे। अगर डीएम साहब उसमें एग्री हो जाते हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि विद इन मार्च यानी 31 मार्च तक आपको 100% पेमेंट फाइनल करना है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उसी रास्ते पर चलते हुए, यदि 30 करोड़ का पेमेंट के लिए डीएम साहब एग्री हो जाते हैं तो उसको 2017-18 का पेमेंट भी निकालना शुरू कर देंगे। चौथी डिमांड उनकी थोड़ी सी ये थी कि गेट का इंडेंट कुछ कम जा रहा है तो उसके। ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्या टाइम्स इंडिया, रुड़की।